आज से हम दर्शन पाठ का शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ समझेंगे। दर्शन पाठ बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। पढ़ने के साथ साथ शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करने से सही फल मिलता है और पुरुषार्थहीनता में जैसा हमें आता है वैसे पढ़ते जाते हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ किया जाए तो अच्छे से फल प्राप्त हो सकता है। इस दर्शन पाठ में सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी भगवान की भक्ति की गई है, वंदना की गई है। उस समय पढ़ा जाने वाला ये दर्शन पाठ अत्यंत सरल है, सुबोध है, संस्कृत भाषा में है, लिखा गया है। इसमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उसका फल, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप और अपने अंदर की भावना को व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले काव्य पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देव देवस्य, देवों के भी जो देव हैं ऐसे देवादिदेव का दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का अवलोकन करना, उनको देखना। पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग का सोपान माने सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और दर्शन मोक्ष का साधन है। तो समझें कैसे देव का नमस्कार किया जा रहा है। एक देव वो होते हैं जो स्वर्ग के होते हैं, एक वो होते हैं जो देव नहीं होते, वो देव होते हैं। तीसरे वो होते जो अदेव होते हैं और ये चौथे होते हैं देवाधिदेव होते हैं। अदेव का अर्थ है नदी है, वृक्ष है, जो देसो देवता। लोग वृक्ष को भी देवता मान करके पीपल बरगद आदि को पूजते हैं, तुलसी आदि को पूजते हैं, बेलपत्र आदि को पूजते हैं। तो ये अदेव की कोटि में आते हैं। फिर दूसरे आते हैं कुदेव, राग देश स्त्री शस्त्र अर्थ से जो सहित होते हैं, ऐसे ये कहलाते हैं कुदेव। एक होते हैं स्वर्ग के देव, जो कि देवगति के जीव हुआ करते हैं। कीड़न दिव्यम कीड़ंती इति देवा, दिव्य रूप से जो कीड़ा करते रहते हैं वह देव कहलाते हैं, जो कि अणिमा आदि रिद्धियों से गुणों से संपन्न हुआ करते हैं। वो देव देवगति की एक पर्याय है। उसमें भी भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के भेद वाले होते हैं। भूत पिशाच आदि जो व्यंतरों के भेद हैं, इनको जो मानता है, समझ आ रहा है, शस्त्र अस्त्र शादी के साथ, वो कुदेव कहलाते हैं उनको। और जो स्वर्ग के देव हैं वो देव कहलाते हैं, देवगति के देव। और ये हैं देवादिदेव। इन सब देवताओं की भी देव अर्थात जिन्हें सारे 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे देवादिदेव कहलाते हैं। यहाँ पर प्रकरण इन्हीं देवादिदेव का है, ना तो अदेव का है, ना कुदेव का है,
ना देव का है। शुदेव माने सच्चे देव। सच्चे देव मतलब यही वीतरागी भगवान। शुदेव शब्द नहीं है, देव है देवादि देव। सच्चे देव कह लो या देवादि देव कह लो, है ना। तो कुछ लोग पूछा करते हैं, कहते हैं महाराज कि आप देव को मानते हैं। स्वर्ग के देवों को ही मानते हैं। 4 निकाय वाले होते हैं, असंयमी होते हैं, पूजनीय नहीं होते। चाहे वह तुम्हारे 4 निकाय में सौधर्मेंद्र हो, चाहे धर्णेन्द्र हो, चाहे देवी गुरु पद्मावती हो, चाहे कुसुमान्य देवी हो, चाहे ज्वाला मालिनी आदि, कोई भी अक्षक्षणी आदि हो, ये सब देवगति के देव कहलाते हैं। ये असंयमी होते हैं, ये पूजनीय नहीं होते हैं। इनका दर्शन करने के लिए आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मात्र देवाधिदेव ही हमारे लिए पूजनीय होते हैं। उनके दर्शन की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो दर्शनम देव देवश्य, जो देवताओं के भी देव हैं, ऐसे अरहंत देव को यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका दर्शन करने से पापों का नाश होता है। क्यों होता है? जो पापों का नाश कर चुके हैं या जो पापों के नाश में लगे हुए हैं या जिन्होंने 5 पाप का त्याग कर दिया है, उनका दर्शन करने से हमारे भी पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके 5 पाप पहले विद्यमान हो, अभी भी विद्यमान हो, वो क्या आपके पापों का क्षय कर सकते हैं? इसलिए अदेव को देव, स्वर्ग के देव यहाँ पर बैठते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अभी 5 पापों का त्याग किए नहीं हैं। इसलिए उनका दर्शन करने से आपके 5 पाप कहाँ से नष्ट होंगे? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आप लोग जाप करते हो, जाप किससे कहते हैं? माला की गुड़िया खिसकाना जाप किससे कहते हैं? बार बार जपना, पत्थर पत्थर पत्थर, ये जाप कहलाती है। सुन लो, अब लिख लो। जिनका बार बार नाम लेने से पाप कटते हों, वह जाप कहलाती है। क्या? जिनका बार बार नाम लेने से हमारे पाप कटते हैं, वह क्या कहलाती है? जाप कहलाती है। जिनका नाम लेने से पाप बंधते हैं, उन्हें तो संताप कहते हैं, जाप नहीं कहते। समझ गए? इसलिए यहाँ पर देवाधिदेव के दर्शन की बात है। और जाप 5 परमेष्टि की जाती है, क्योंकि 5 परमेष्टि पाप का त्याग किए होते हैं। इससे उनका नाम बार बार लेना सो जाप कहलाता। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब सब। और कुछ से मिक्सचर मत करो, मिक्सचर करो ये गड़बड़ हो जाएगा, इतनी पर्याप्त है। ओम नमो रिहंताणम ऐसा भी नहीं बोलना। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब सौरम। ये 5 परमेष्टि की जाप जो है हमारे पापों को दूर करने वाली है। तो यहाँ पर देवाधिदेव के दर्शन करने से पापों का नाश होता है। दर्शन मात्र से पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब दर्शनेन, जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाची दस्स मिथ्यात् आदि कला व खय दंसनातो। धवला जी ग्रंथ में एक गाथा मिलती है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिथ्यात्व जैसी प्रकृतियाँ जो निधत्ति निकाचित हैं, जैसी हैं, वो भी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। ये महिमा बताई है। मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में बैठेंगे तो ये निर्जरा नहीं कर पाएंगे, किसकी? निधत्ति निकाचित कर्म की। लेकिन यदि भगवान के दर्शन कर लिए तो निधत्ति निकाचित कर्म की निर्जरा हो जाएंगे। यह है जिनबिंब दर्शन का महत्व। जिनेंद्र भगवान के दर्शन का इतना महत्व होता है। इसे सबसे पहले जैनी को ये नियम दिया गया कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, देव दर्शन, उसके बाद पानी छना और रात्रि भोजन त्याग। ये 3 जैनी के लक्षण बताए।
यदि तुम पापों से बचना चाहते हो, कर्म की निजरा करना चाहते हो, तो देवाधिदेव का प्रतिदिन दर्शन करो। दर्शन करने का अर्थ नहीं माथा पटक करके चले जाओ, नहीं, थोड़ा अवलोकन करो। भगवान का स्वरूप कैसा है, भीतर है कैसा है, ये पाठ पढ़ो, कैसे हैं भगवान। तो इस दर्शन पाठ में बताया जाएगा भगवान कैसे हैं। तो ये पापों के नाश करने वाला है भगवान का दर्शन। कितने लोग हैं जो पाप को क्षय करना चाहते हैं? सब चाहते हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा था, महाराज जी हम यदि भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं आएंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन पाप से नहीं बचोगे। मंदिर आने से नहीं आने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन मंदिर नहीं आओगे तो पाप से नहीं बचोगे, और मंदिर आओगे तो पाप से भी बच जाओगे और पाप कट भी जाएंगे। आप जो वहाँ घर में थे वहाँ पाप लग रहा था, उससे बच गए, यहाँ आए तो पाप कट गया, और नया करें बंधेगा नहीं पाप का। ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यदि आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ लोग कहते दर्शन करने से क्या फ़ायदा महाराज जी, हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। हाँ, हमें घर बैठे भगवान के दर्शन क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, करते हैं। उनसे कहते भैया आपका चेहरा सुंदर है, बढ़िया है, अब दर्पण क्यों देखते हो? क्यों देखते हो दर्पण? जो तुम्हारा सुंदर है, बढ़िया है। देखो, जब तुम्हारा चेहरा बिना दर्पण के नहीं दिख सकता और साफ सुथरा नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हारा मन बिना प्रभु और गुरु के दर्पण के साफ नहीं हो सकता, सुथरा नहीं हो सकता। जैसे आपको शरीर की सुंदरता के लिए दर्पण देखना जरूरी है, वैसे मन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए भगवान का दर्शन जरूरी है। जो ऐसा कहते हमारा चेहरा तो सुंदर है, हमें दर्पण देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। जैसे महाराज वो दर्पण नहीं देखते, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं दर्पण देखने की। लेकिन दर्पण देखते हो तो आपको भगवान का दर्शन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग पर हैं, पर माने पृथक हैं, और देवशास्त्र गुरु भी आत्मा से पर हैं, वो भी पर हैं, ये भी पर हैं, लेकिन इनको अपना लो क्योंकि हमारे दर्पण है। दर्पण के बिना आप अपना चेहरा साफ सुथरा नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? कितने लोगों को स्वर्ग जाना? यदि स्वर्ग जाना है तो ये सीढ़ियाँ हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि तुम्हें स्वर्ग ही मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि एक अमरनाथ जी डॉक्टर हुए हैं, टमाटू नाम से, भागोदय तीर्थ में थे पहले, अब वो नहीं बचे, स्वर्ग चले गए, मैंने उनका समाधि मरण हो गया। वो बहुत मजाकी थे, आचार्य से उनको देख करके मुस्कुरा देते थे। वो दूर से चिल्लाते थे शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य दूर से समझ जाते थे टमाटू डॉक्टर आ गए। तो एक दिन आचार्य से आए, बोले आचार्य जी हमें तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। बोले क्यों? बोले लिखा है दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्वसुवनम, दर्शनम मोक्षालय। हाँ, तो भगवान के दर्शन कर रहे, लिखा है स्वर्ग और मोक्ष तो मिल जाएगा, हमें कोई त्याग करने की जरूरत ही नहीं, महाराज बनने की जरूरत ही नहीं है। तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं है, वो बताया है कि यदि दर्शन नहीं करोगे तो सावक का कोई भी धर्म पलेगा ही नहीं। इस सावक को सबसे पहले दर्शन करना वो सीढ़ी बताया गया है। ये सीढ़ी के समान है, सीढ़ी सो मंजिल नहीं है। क्या? हाँ, ये तो मात्र सीढ़ी पर भी पैर के धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि दर्शन सीढ़ी है। कहाँ जाने की? स्वर्ग जाने। चढ़ना तुम्ही को पड़ेगा। सीढ़ियाँ बता दी, रास्ता बता दिया, अब आगे चढ़ो। इसके बिना आप ऊपर नहीं पहुँच सकते, यानी आगे की ओर कोई भी आप धर्म नहीं पाल पाओगे। जब तक देव दर्शन नहीं, ऊपर का कोई धर्म तुम्हारा पलने वाला नहीं। इसलिए इटारसी में एक सज्जन आए थे, उनका नाम शांता भैया जी था और एक कोई दो भैया जी था। वो आए थे, वो चैत्यालय में थे। चैत्यालय समझते हैं ना?
हाँ, चैत्यालय जहाँ पर शास्त्र होते हैं, मंदिर नहीं होता, उसे चैत्यालय कहते, मात्र शास्त्र पूजा करते हैं। उन्होंने हमसे कहा महाराज हमें 7 प्रतिमा का पालन करने का वर्णन बताओ, कैसे करें हम। हमने उनसे कहा आपका क्या देव दर्शन का नियम है? बोले नहीं। हमने कहा दर्शन प्रतिमा ही नहीं पलेगी आपकी। पंच गुरु चरण शरणा, सबसे पहले ये आएगा, पहली प्रतिमा नहीं पलेगी तो। और अतिथि सम्मिवाग व्रत का नियम है क्या आपका? क्योंकि दूसरी प्रतिमा वाला अतिथि सम्मिवाग व्रत करता है, शिक्षा व्रत हो जाते उसके 12 व्रतों में, दोनों नहीं करते। तो अभी हमने कहा पहली और दूसरी प्रतिमा की स्वरूप तो समझो, फिर हम 7वें की बताएंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसे देव दर्शन की बात यहाँ पर कही। तो आचार्य ने उनको समझाया कि भाई अकेले दर्शन करने से मुक्ति नहीं मिलती, ये तो मात्र पहला कदम है, पहली सीढ़ी है कि आप भगवान के दर्शन करो। फिर आता है दर्शनम मोक्ष साधनम, और मोक्ष का साधन कोई है तो दर्शन है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप दर्शन करने मंदिर आएंगे तो मंदिर में आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। क्योंकि मुनि महाराज कहाँ रहते हैं? मंदिर में मिलेंगे। आप मंदिर में आओगे, पूजन के भाव बनेंगे, पूजन करोगे स्वाध्याय के भाव बनेंगे, स्वाध्याय के भाव बनेंगे, मुनियों के प्रवचन सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, मुनि की चर्या देखोगे, पर मुनि की चर्या देखने के बाद आपको मुनि बनने के भाव हो जाएंगे, आप मोक्ष का साधन प्राप्त हो जाएगा। धीरे 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 सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसलिए कहा है कि दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ऐसा ये दर्शन मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन मतलब मोक्ष किसे कहते हैं? कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। और अभी थोड़ा थोड़ा मोक्ष हो रहा है, थोड़े थोड़े कर्म छूट रहे हैं, तो ये मोक्ष का साधन बनता चला जा रहा है। और जब पूर्ण छूट जाएंगे पूर्ण मुक्त हो जाओगे आप। इसलिए मुक्ति का साधन भगवान का दर्शन है। बोलिए एक और पढ़ना अभी, हाँ एक और पढ़ लेते। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन चे, न चिरं तिष्ठति पावं, न चिरं तिष्ठति पापम। कहीं कहीं मिलता है ना तिष्ठति चिरम पापम, और कहीं कहीं ना चिरम तिष्ठति पापम, है ना। छिद्र हस्ते यथोदकम, जिनेन्द्र नाम, जिनेन्द्र देव के दर्शने दर्शन से, और साधु नाम, साधुओं की वंदनेन वंदना करने से, पापम पाप, चिरम अधिक समय, चिरम माने अधिक समय, चिरकाल तक, न तिष्ठति नहीं ठहरती। यथा जिस प्रकार छिद्र हस्ते, छिद्र सहित हाथों से या हाथों में, उदकम, उदकम माने जल पानी, ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता, अर्थात नष्ट हो जाता है। अंजलि में पानी आपने भर लिया, अब कब तक रहेगा वो? एक एक थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके टपक करके समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, साधु परमेश्वरी की वंदना करने से चिरकाल तक कर्म नहीं ठहरते, अर्थात बहुत जल्दी कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है, साधुओं की वंदना करता है, उसके बहुत जल्दी कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की दर्शन करना चाहिए और साधुओं की वंदना करना चाहिए। दो बातें हैं, प्रत्येक जीव को ये सुलभ नहीं है, प्रभु दर्शन और गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में 3 ये मिले सार परमार्थ।
क्या आचार्य भगवंत लिखते हैं, प्रभु दर्शन, गुरु कृपा, दो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। कौन सी? प्रभु के दर्शन, गुरु कृपा, और फिर तीसरी और दुर्लभ है, तदनुसार पुरुषार्थ, उनके अनुसार पुरुषार्थ करना। दुर्लभ जग में तीन ये तीनों इस संसार में दुर्लभ हैं। मिले सार परमार्थ, यदि तीनों मिल गए तो फिर तो आपको सार परमार्थ संसार में प्राप्त हो गया। दो चीज़ें पर डिपेंड हैं, लेकिन उसके अनुसार पुरुषार्थ अपने पर डिपेंड है। लेकिन दो चीज़ें मिले तब तो, कौन सी दो चीज़ें? प्रभु दर्शन और गुरु कृपा। प्रभु के दर्शन हो जाए और गुरु की हम पर कृपा हो जाए। बेंगलोर वालों पे भी दोनों हैं। अब एक चीज़ की आवश्यकता है, तदनुसार पुरुषार्थ। अब उनके अनुसार पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। ये दोहा पढ़ करके लगा कि बहुत कुछ सार आचार्य जी इन दोहों में भर देते हैं। अभी हाइको की प्रतियोगिता है, शायद बाहर आपके बैनर आ चुका होगा, पूज्य प्रसाद सागर जी ने भेजा है। हाइको प्रतियोगिता है शरद पूर्णिमा के लगभग, जो मुनिराजों की दीक्षा हुई थी ना, प्रसाद सागर जी आदि, तो उस उपलक्ष्य में हाइको प्रतियोगिता है। हाइको छंद, आप लोग उसमें डिटेल्स समझ लेना, जान लेना। पुस्तकें भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी, वरना उन्होंने उसे बताया है कि कहाँ पर आपको व्हाट्सएप में उपलब्ध होंगी, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं की वंदना से पाप अधिक समय तक नहीं ठहरते, जैसे अंजलि का पानी वह देर तक नहीं ठहरता। समझ आया? इसलिए अपनी कर्म की नजरा चाहते हो तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन और गुरु की वंदना करते रहना चाहिए। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज।